सभी को नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 4 के हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है थप रोटी थप दाल। जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि बेल का आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेंगे पाठ का सारांश और पाठ में दिए गए सभी कठिन शब्दों के लिखित शब्दार्थ। तो चलते हैं पाठ की ओर। आपने स्कूल के कार्यक्रम में रंगमंच पर कभी न कभी नाटक तो देखा ही होगा या उसमें भाग लिया होगा। मक्के या बाजरे की रोटी बनाते समय जो आवाज़ आती है उसे ही थप की आवाज़ कहते हैं। अब चलते हैं पाठ के कहानी की ओर। इसमें पात्रों के नाम हैं मुन्नी, नीना, सरला, चुन्नू, टिंकू व तरला। नाटक खुलने से पहले पर्दा खुलता है। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है और पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकारकर नीना को बुलाती है, नीना, ओ नीना सुन। नीना उसके पास आती है। क्यों, क्या बात है मुन्नी? तो मुन्नी उसे कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तब नीना ने कहा, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेलें। तो सभी बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है। मुन्नी, अच्छा चलो। देखो चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। साग मतलब हरी पत्तेदार सब्जी। नीना ने कहा, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो चुन्नू ने कहा, तो क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? तो टिंकू ने कहा, हाँ दोस्त, हम देख लेंगे। मुन्नी सरला से बोली, तो सरला तू क्या करेगी? सरला ने कहा, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मट्ठा का अर्थ होता है मथा हुआ दही। मुन्नी और तरला तू? यानी मुन्नी ने तरला से पूछा, तू क्या करेगी? तरला, मैं तो संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। अब नीना ने कहा कि वो बिल्ली का पात्र निभाएगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। हांडी होता है मिट्टी का बर्तन। फिर गगड़ी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। गगड़ी का अर्थ होता है छोटा मटका या पात्र, और रई का अर्थ होता है दही मथने की लकड़ी की मथनी। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है, अभिनय यानी नाटक, और प्यार से पास में बैठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा है या खट्टा? सरला, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर कहते हैं सब याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो। चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। चुन्नू बोझ उतारते हुए, यानी कंधे पर उसने जो सामान रखा था उसको उतारते, ओहो पीठ रही है दुख, यानी वो सामान के बोझ से उसकी जो पीठ थी वो दुख रही थी। टिंकू, मुझे लगी करारी भूख, और टिंकू ने कहा कि उसे भूख लगी है करारी। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो चुन्नू ने कहा, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुओं की वजह से आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। बच्चों, आपके घरों में तो गैस पे खाना बनता होगा। यहाँ पे वो लोग चूल्हा, जिसमें जलावन को जलाने के कारण धुआं उठ रहा था और पूरे धुएं के कारण उनके आँख में आंसू गिर रहे थे और वो आंसू पोंछने का नाटक करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। कलछी का अर्थ होता है बड़ा चम्मच या बड़ा चमचा,
उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। डलिया का अर्थ होता है टोकरी। आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां थप रोटी थप, दाल खाने वाले हो तैयार। तो आपने देखा होगा कि मक्के या बाजरे की जब रोटी को ठोकते हैं तो थप की आवाज़ आती है, उसे ही थप बोलते हैं। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक पीछे से कदम बढ़ाते हुए एक और बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी और बाकी लड़कियां, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, यानी चक्कर बताओ कि ये कैसा बना है। चुन्नू और जो भी लोग वो खाते हैं वो चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखते हैं तो कहते हैं, यानी जब स्वाद पूछा गया तो उन्होंने उनको चिढ़ाने के लिए कहा खट्टा, पर जैसे ही सारी लड़कियां उन्हें घूर कर देखती हैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय यानी खाने का नाटक करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, और कुछ रुक कर कहते हैं, सभी बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊ म्याऊ सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होंठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश हो जाती है। बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चक्कर करूं किनारा, यानी इतना सारा मक्खन है और मैं झट से खाकर और किनारा पकड़ लेती हूँ, यानी साइड हो जाती हूँ। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती हैं। छीके का अर्थ होता है कि पहले कच्चे मकानों में सामान रखने का रस्सी से बना हुआ एक डलिया होता था जो ऊंचाई पे टांगा जाता था। तो बिल्ली से या जानवरों से बचाने के लिए सामान को लोग ऊपर रख देते थे, खाने पीने के सामानों को। है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। तो इस तरह शान की बात उसके लिए हो गई कि अगर मैं ना खाऊं तो फिर शान कैसा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। तो ये थी इस नाटक की आधी कहानी। इसकी आधी कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंत में आपको लिखित शब्दार्थ मिलेंगे। धन्यवाद।